जब गठबंधन ने दरवाजा बंद किया तो झारखंड से उठी एक नई चुनावी हुकार। बिहार की सियासत में अब एक नया मोड़ आने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने इंडिया गठबंधन को साफ संदेश दे दिया है, हम खुद लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। आदिवासी वोट बैंक, सीमावर्ती सीटों पर पकड़ और गठबंधन धर्म की अनदेखी। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होगा। अब मैदान में झामुमो भी दमखम से उतरेगी और कहानी बदलेगी हर सीट की। अब देखिए वो वजह है, रणनीति और सीटें जो बना सकती हैं जेएमएम को बिहार में गेम चेंजर। और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए विस्तार से पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां इंडिया गठबंधन रणनीति बनाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा संकेत दे दिया है। संकेत ये कि वह अब अकेले चुनावी रण में उतर सकता है, बिना किसी गठबंधन के। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, हमारा बिहार में अपना संगठन है और हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जब वे हमें बुला ही नहीं रहे हैं तो हम जबरन क्यों घुसे। यह बयान केवल नाराजगी नहीं बल्कि जेएमएम की रणनीतिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन से झामुमो को दूरी क्यों बनानी है। इंडिया गठबंधन की हालिया 2 बैठकों में जेएमएम को नहीं बुलाया गया, न कॉल, न मैसेज, न मीटिंग के लिए बुलावा। ऐसे में जेएमएम का भरोसा डगमगाया नहीं बल्कि उसने अपनी राह अलग ही तय कर ली है। झामुमो ने साफ कर दिया है कि अब वह बिहार में अपनी शक्ति दिखाने को तैयार है और ये शक्ति सीमित नहीं है। अब किन सीटों पर जेएमएम की नजर है? जेएमएम ने झारखंड से सटी 12 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है, जहां उनका जनाधार मजबूत माना जाता है। इनमें शामिल है चकई, तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झांझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखनी, जमालपुर, पीरपैती। इन इलाकों में आदिवासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और जेएमएम इन्हीं मतदाताओं को साधने की तैयारी में है। जेएमएम बिहार में पहले भी चुनाव लड़ चुका है। 2010 में चकई सीट से पार्टी ने जीत दर्ज की थी, यानी बिहार की जमीन पर जेएमएम के लिए ये नई शुरुआत नहीं बल्कि एक पुरानी पगडंडी को दोबारा मजबूत करने की कोशिश है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी तीखा वार किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 में आरजेडी को झारखंड में सिर्फ 1 सीट मिली, फिर भी जेएमएम ने उसे 5 साल कैबिनेट में बनाए रखा, महागठबंधन धर्म निभाते हुए। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में कांग्रेस आरजेडी वही सम्मान जेएमएम को देंगे? बिहार चुनाव 2025 में झामुमो का अकेले उतरना न सिर्फ गठबंधन की राजनीति में हलचल मचाएगा बल्कि आदिवासी मतदाताओं की दिशा भी तय करेगा। क्या यह फैसला इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा? क्या जेएमएम की रणनीति कामयाब होगी? गठबंधन की दरारों में अब नई राजनीतिक तस्वीर बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ नाराजगी नहीं, ये उसके जनाधार, उसकी जमीनी ताकत और आत्मविश्वास का ऐलान है। बिहार की सीमाओं से सटे आदिवासी इलाकों में जेएमएम की पकड़ को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकता है। जहां इंडिया गठबंधन ने चुप्पी साध रखी है, वहीं हेमंत सोरेन ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और यह आवाज सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि उस जन समूह की है जो अपने प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए जाग चुका है। 2025 का बिहार चुनाव अब सिर्फ सत्ता की होड़ नहीं रहेगा, यह पहचान की लड़ाई बनने वाला है और सियासी स्वाभिमान की परीक्षा भी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड पर।